अक्सर जब भी हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो उसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना आपका टारगेट है और आप उस टारगेट के लिए मतलब लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग स्ट्रगल अक्सर हमारे माइंड में एक थॉट ये आता है कि जिस फील्ड में हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस फील्ड में जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारे साथ में उसी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमसे भी कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है। तो ऐसे में क्या हम उनसे आगे निकल पाएंगे या फिर उनके बीच में रह करके स्ट्रगल करके हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? मतलब वो हमसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है तो क्या हमारा नंबर उसमें लग पाएगा भी या नहीं लग पाएगा, या फिर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे इस फील्ड में या नहीं हो पाएंगे? इस तरीके के कई प्रकार के थॉट्स अक्सर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सो एक बात यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि जिस जिस भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही आपके कॉम्पिटिटर अनेकों हैं, मतलब कई लोग आपके साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं उसी गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो वही सक्सेसफुल होंगे और आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस होने के लिए टैलेंट मैटर नहीं करता है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब हम उन सारी चीज़ों को प्रॉपर कैलकुलेशन करके, प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो अप करके और फिर स्ट्रगल करते हैं, तब जा कर के हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन उन रूल्स को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, फिर भले ही वो कोई टैलेंटेड व्यक्ति ही क्यों ना हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति टैलेंटेड है तो वो उन सारे रूल्स को प्रॉपर फॉलो कर पाएगा। हो सकता है कि वो पढ़ने में आपसे ज़्यादा बेटर हो या बेटर तरीके से वो याद रख पाता हो, चीज़ों को जल्दी से रिकॉल कर पाता हो, जल्दी से याद कर पाता हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि वो व्यक्ति फॉलो ना कर पाता हो। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को मतलब जिसको फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कंसिस्टेंसी को हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है। कभी ना कभी बीच में गैप हो ही जाता है, लेकिन वहीं अगर आपने कंसिस्टेंसी को मैनेज कर लिया तो आप आसानी से उस व्यक्ति से एक कदम आगे निकल सकते हैं। भले ही वो टैलेंटेड है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अगर आपने कंसिस्टेंसी को मैनेज कर लिया तो आप उससे एक कदम आगे निकल सकते हैं। वहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति टैलेंटेड भले ही हो, लेकिन उसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है वो आपसे कम हो सकता है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो टैलेंटेड ही क्यों ना हो। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है और आप उससे थोड़ा कम टैलेंटेड है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उससे ज़्यादा अगर हाई है, तो आप आसानी से उससे आगे निकल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप स्ट्रगल करके और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो टैलेंटेड व्यक्ति है वही सक्सेसफुल होगा और आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति में हो सकता है कि ना हो और आपके अंदर वो चीज़ें हों। और कई बार हमें ऐसा पता नहीं होता है और हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा या वो पास हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी ना सोचें, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर आप बराबर कैलकुलेट करके प्रॉपर मतलब उनको फॉलो करके अगर स्ट्रगल कर लेते हैं, तो फिर चाहे सामने वाला कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सवाल, अगले कन्फ्यूजन और अगली प्रॉब्लम के साथ।